हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फिफ्थ लेक्चर। ये मेरा पांचवा लेक्चर है ऑन द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर एमलमेशन ऑफ कंपनी। 4 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय फिफ्थ लेक्चर वीडियो। ये मेरा पांचवा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जो पिछले 4 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि एमल्गेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हमने डिटेल में समझा। और इन तीनों के ही बीच में एमल्गेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, इन तीनों के ही बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब भी हमने डिटेल में समझा है। ठीक। और उसके बाद लेक्चर सेकंड में मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ एमल्गमेशन, एमल्गमेशन कितने टाइप के हैं। तो हमने देखा था कि मेन जो है एमल्गमेशन 2 टाइप के हैं। एक है एमल्गमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा है एमल्गमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। 5 कंडीशन आपको मैंने बताई थी कि अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल होती है देन क्या होता है, एमल्गमेशन नेचर ऑफ मर्जर होता है। और अगर एक भी कंडीशन ब्रीच होती है उस केस में एमल्गमेशन क्या होता है, इन नेचर ऑफ परचेज। और उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस किया था, दैट इज परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन क्या होता है, ठीक, वो बताया था। उसके 4 मेथड्स होते हैं वो डिस्कस हुआ था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए थे। ठीक है। तो अब मैं मान रही हूँ कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एमल्गमेशन का, ट्रांसफरर कंपनी क्या है, ट्रांसफरी कंपनी क्या है, परचेज कंसीडरेशन क्या है, ये सब अच्छे से क्लियर है। ठीक। क्योंकि आगे के लेक्चर तभी समझ में आएंगे जब हमारा बेसिक एमल्गमेशन का क्लियर होगा। तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में मैंने पूरा बेसिक एमल्गमेशन का पढ़ा दिया था। फिर उसके बाद पिछले जो 2 लेक्चर वीडियो थे इनमें की थी हमने जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, और उस पर किया था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और फिर किया था जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो ये हमने पिछले 2 लेक्चर वीडियो में पढ़ा था। एंड आज के लेक्चर में मैं कराऊंगी एक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। लेकिन एक खास बात है कि वो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपने लेक्चर 3 या लेक्चर 4 देखा होगा। ठीक है। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है इन बुक ऑफ, बेसिक जर्नल एंट्री पता है इन बुक ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, इन बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, तभी आप जर्नल एंट्री कर पाएंगे, तभी आज का क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है। तो पिछला लेक्चर वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज करने वाले हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इस क्वेश्चन से आपके जितने भी डाउट हैं, क्योंकि इसमें हम परचेज कंसीडरेशन भी कैलकुलेट करेंगे, ट्रांसफर जो कंपनी है उसकी बुक में भी एंट्री करेंगे, ट्रांसफरी की बुक में भी एंट्री करेंगे। तो आपके सारे ही डाउट इस क्वेश्चन से आई होप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में बता दिया गया है कि इस क्वेश्चन में जो एमल्गमेशन है दैट इज इन नेचर ऑफ मर्जर, ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। ठीक है। ये मर्जर के टॉपिक से क्वेश्चन है। तो यानी यहाँ पे हमें पता है कि एमल्गमेशन नेचर ऑफ मर्जर है। अगर नहीं दिया रहता है ना तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी रहती है जिससे पता चलता है कि एमल्गमेशन नेचर ऑफ मर्जर है कि परचेज है। ठीक। और ये इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम ट्रांसफरी कंपनी यानी नई कंपनी जो फॉर्म हो रही है, ट्रांसफरी कंपनी के बुक में जब एंट्री करते हैं ना, तो जो जर्नल एंट्री होगी दैट वुड बी डिफरेंट, वो अलग होती है। अगर मर्जर का केस है तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है, जो मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था। और अगर परचेज का केस है तो परचेज मेथड यूज करते हैं। तो इसलिए मर्जर, ये जो एमल्गमेशन है किस टाइप का है ये जानना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले से ही बता दिया है कि एमल्गमेशन नेचर ऑफ मर्जर है। ठीक है। अब एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप भी एक बार पढ़ लीजिए, बाकी मैं एक बार आपके लिए रीड कर रही हूँ। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, दो बिजनेस हैं, दो कंपनीज हैं, दे आर ऑफ सिमिलर नेचर की हैं। इन्होंने डिसाइड किया है कि दे विल एमलमेट, वो एमलमेट होंगी और एक न्यू कंपनी जेड लिमिटेड फॉर्म होगी। इज फॉर्म टू टेक ओवर देयर एसेट एंड लाइबिलिटी। और ये जो जेड लिमिटेड कंपनी है ये एसेट और लाइबिलिटी, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड की एसेट और लाइबिलिटी को टेक ओवर करेगी। द फॉलोइंग आइटम्स आर टेकन ओवर फ्रॉम नोट्स टू अकाउंट टू द रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट। अब इनकी बैलेंस शीट दी गई है, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। तो अज्यूम करना है दैट एसेट रियलाइज देयर बुक वैल्यू। अब यहाँ पे हमें अज्यूम करना है कि जो एसेट्स हैं वो किस वैल्यू पे रियलाइज हो रहे हैं, बुक वैल्यू पे। एंड व्हाट अमाउंट ईच कंपनी विल गेट।
आपको बताना है कि हर कंपनी एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड को कितना अमाउंट मिलेगा। तो बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन क्या होता है? परचेज कंसीडरेशन मतलब वो अमाउंट जो पे करता है ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी यहाँ पे कौन है? जेड लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी है। ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी को जो भी अमाउंट पे करता है दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। तो वही कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ईच कंपनी विल गेट, यानी परचेज कंसीडरेशन कितना होगा एक्स का एंड वाई का, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड का, ये बताना है। आपको बैलेंस शीट बनानी है और आपको जर्नल एंट्री करना है इन बुक ऑफ एक्स लिमिटेड, इन बुक ऑफ वाई लिमिटेड, इन बुक ऑफ जेड लिमिटेड। आपको जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो एक्स एंड वाई ये जो दोनों कंपनी है, ठीक है, ये क्या है? ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, ये एमलमेट हो रही है। और न्यू कंपनी कौन सी फॉर्म हो रही है? जेड लिमिटेड। ये क्या है? ट्रांसफरी कंपनी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लेते हैं एक बार इनकी बैलेंस शीट। सिंपल सी बैलेंस शीट है, ठीक है, देख लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन। एक्स लिमिटेड के शेयर कैपिटल, ये बाकी डिटेल है, सन्ड्री क्रेडिटर, वाई लिमिटेड की डिटेल दी गई है, ठीक है, और फिर ये एसेट्स हैं, इनकी डिटेल आपको दी गई है। ठीक है, इन अमाउंट को हमें यूज करना है। तो चलिए करना शुरू करें क्वेश्चन। तो बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री करना है इन बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। पहले ट्रांसफरर के बुक में करते हैं। सबसे पहले करेंगे जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ एक्स लिमिटेड, उसके बाद करेंगे वाई लिमिटेड। एक्स और वाई का सेम ही तो होगा जर्नल एंट्री, दोनों ट्रांसफरर कंपनी है, दोनों की जर्नल एंट्री सेम होगी, बस अमाउंट डिफर करेगा। ठीक, फिर उसके बाद करेंगे जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी यानी जेड लिमिटेड। ठीक है, बट इन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पीसी। पीसी मतलब परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल एंट्री में हम एंट्री करते थे ना परचेज कंसीडरेशन ड्यू, परचेज कंसीडरेशन पेड। तो जब तक अमाउंट, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट दिया हो, पर यहाँ तो दिया नहीं है, तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के मैंने आपको 4 मेथड्स बताए थे, याद आ रहे हैं? 4 मेथड, लमसम पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, याद आ रहा है? शेयर एक्सचेंज मेथड। तो बताइए यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो याद रखिए जिस टाइप की क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रहती है उसके बेसिस पे हम मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एसेट एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है ना क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं नेट एसेट मेथड। यही मेथड यहाँ पे चलेगा, नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड कहता है कि एसेट माइनस लाइबिलिटी, वो है परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द परचेज कंसीडरेशन। हम परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन पहले से सॉल्व यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, मेरा पर्पस है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा ये आपको बताना। ठीक है, तो मैंने पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे किया है ताकि हमारा टाइम सेव हो, मैं आपको क्वेश्चन समझा पाऊँ। ठीक है, समझाऊंगी, लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, पर समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या खुद से ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है। चलिए, तो सबसे पहले एसेट टेकन ओवर बाय जेड लिमिटेड। सबसे पहले हम एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे ना, वो एसेट्स विच आर टेकन ओवर बाय जेड लिमिटेड। ठीक है, एट अग्रीड वैल्यू, जिस भी वैल्यू पे अग्री हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा कोई अग्रीड वैल्यू नहीं है, सब बुक वैल्यू ही है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखिए कौन कौन से एसेट्स हैं, एक बार क्वेश्चन में देखिए, ये सब एसेट्स दिए गए हैं, यही है ना एसेट्स। बस उठा के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे एसेट्स हैं। तो ये इन 6 आइटम्स को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश एट बैंक। ठीक है, अमाउंट क्या है? 10,000, 18,000, 30,000, 16,000, 7,500, 150, 1,500। तो वही है 10, 18, 30, 16, 7,500, 1,500। ठीक है, ये लिख लिया एसेट। पहले हम जेड लिमिटेड का कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम वाई लिमिटेड का करेंगे। ठीक है, तो जेड नहीं, सॉरी, एक्स लिमिटेड, मैं जेड बोल रही हूँ, एक्स लिमिटेड जो ट्रांसफर कंपनी है, एक्स लिमिटेड का करते हैं। तो सारे एसेट रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, तो इनको जब आप सम करेंगे यू विल गेट 83,300। फिर सारे एसेट रिकॉर्ड कर लिए, फिर इनको सम किया, यू विल गेट 83,300। अब इसमें से लेस क्या करेंगे? आउटसाइड लाइबिलिटी, इसमें से लाइबिलिटी माइनस करते हैं ना, तो आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करेंगे। तो बताइए यहाँ पे लाइबिलिटी कौन सी है? आउटसाइड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर। कितना अमाउंट है? 3,300। तो आउटसाइड लाइबिलिटी, और इसमें क्या है? आउटसाइड लाइबिलिटी विच इज टेकन ओवर बाय जेड लिमिटेड, क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर। अमाउंट कितना है? 3,300। ठीक, अब क्या करेंगे? एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक, एसेट माइनस लाइबिलिटी हमने किया, ये आ गया 80,000।
ठीक। और ऐसे ही हम वाई लिमिटेड के लिए करेंगे, ऐसे ही हम वाई लिमिटेड के लिए करेंगे सेम प्रोसीजर। जितने भी एसेट्स हैं, ये जितने भी एसेट्स हैं इन्हें उठा के पुट करिए, इसमें से माइनस करेंगे ये लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर, आपका आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। तो जितने भी एसेट्स हैं ये 5 है। देखिए इसमें फ्री होल्ड प्रेमाइसेस की वैल्यू नहीं दी है, तो 5 एसेट्स हैं, इनको रिकॉर्ड किया, इसका सम किया, आया 52,000। ठीक है। अब इसमें से सन्ड्री क्रेडिटर को माइनस किया, लाइबिलिटी माइनस की, तो आ गया 50,000। यानी हमारा परचेज कंसीडरेशन आ गया है। एक्स लिमिटेड का कितना है 80,000, वाई लिमिटेड का कितना है 50,000, आ गया हमारा परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। अब करना शुरू करते हैं जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। पहली ट्रांसफर कंपनी कौन सी है, एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। ठीक। तो याद है ना कैसे हम करते थे ट्रांसफरर कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री। सबसे पहली एंट्री क्या होती थी, सबसे पहली एंट्री होती थी कि जितने भी एसेट्स हैं विच आर टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, उन सबको हम कहाँ ट्रांसफर करते थे, उन सबको हम ट्रांसफर करते थे रियलाइजेशन अकाउंट में एट बुक वैल्यू। ठीक है, तो वही है फॉर वेरियस एसेट विच आर टेकन ओवर बाय जेड लिमिटेड, इन्हें ट्रांसफर करते हैं किस में, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो क्या एंट्री थी, क्या बताई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी सन्ड्री एसेट, जितने भी एसेट दिए हैं क्वेश्चन में। तो एक्स लिमिटेड के केस में 6 एसेट दिए हैं, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, स्टॉक, सन्ड्री डेटर एंड क्या है, बैंक। ठीक है, कैश एट बैंक। तो ये हमने सारे रिकॉर्ड किए। ठीक है, ये हमने सब रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना गया 83,300। तो जितने भी एसेट जो टेक ओवर किए हैं जेड लिमिटेड, उन सबको ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। ये होती है पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, मैं स्क्रीन नहीं चेंज कर रही हूँ, पीपीटी पे नहीं जा रही हूँ, आप मुझे याद करके बताइए दूसरी एंट्री कौन सी है, याद कर लीजिए मन में। दूसरी एंट्री कौन सी है, दूसरी एंट्री थी लाइबिलिटी विच आर टेकन, पहली एसेट की थी। ठीक है, याद आ रहा है, पहली एसेट की थी, दूसरी क्या थी, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज विच आर टेकन ओवर बाय जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड जो लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है। ठीक है, उनको ट्रांसफर किया जाता था रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वही है फॉर लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय जेड लिमिटेड, इनको ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक। तो लाइबिलिटी कौन सी है, सन्ड्री क्रेडिटर ही तो लाइबिलिटी है। बैलेंस शीट याद है ना, ये देखिए लाइबिलिटी में क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, यही तो है लाइबिलिटी। ठीक है, तो उसी की एंट्री है सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना है 3300, एक्स लिमिटेड के केस में अमाउंट कितना है 3300। ठीक, ये एंट्री हो गई दूसरी। पहली हो गई एसेट की, दूसरी हो गई लाइबिलिटी की, तीसरी कौन सी थी, तीसरी थी ना कि जो भी शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है, रिजर्व का जो बैलेंस है, पीएल अकाउंट का बैलेंस है, इन सबको कहाँ ट्रांसफर करते थे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। याद आ रहा है ना, जो भी बैलेंस होता था शेयर कैपिटल अकाउंट का, रिजर्व का, पीएल अकाउंट का, इन सबको ट्रांसफर करते थे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। ठीक है, तो एंट्री क्या थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर डेबिट होगा। ठीक है, पीएल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट सिंपल सा जो बैलेंस शीट में दिया है, कितना कितना दिया हुआ है देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000, जनरल रिजर्व 4200, पीएल अकाउंट 800। ठीक है, यही अमाउंट है, देखिए 75,000, 4200 और 800। तो ये अमाउंट जाएगा किसमें, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। ठीक, तीसरी एंट्री हो गई। अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री याद आ रहा है, परचेज कंसीडरेशन ड्यू और परचेज कंसीडरेशन रिसीव्ड। ठीक है, अगली क्या है, फॉर परचेज कंसीडरेशन अमाउंट ड्यू फ्रॉम जेड लिमिटेड, और अगली क्या है, परचेज कंसीडरेशन रिसीव। राइट, ये एंट्री है। लेकिन याद आ रहा है कुछ और भी एंट्रीज थी, जब मैंने आपको बेसिक एंट्रीज कराई थी कुछ और भी एंट्रीज थी, जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री थी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की एंट्री थी, या वो एसेट्स विच आर नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। याद आ रहा है, वो लाइबिलिटी विच आर नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, या लिक्विडेशन एक्सपेंस की एंट्री थी। ठीक है, कुछ और एंट्रीज भी तो थी, लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा कोई केस ही नहीं है। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट का कोई केस नहीं है, लिक्विडेशन एक्सपेंस की कोई डिटेल नहीं दी है, तो यानी वो सब एंट्री करनी नहीं है। तो जिसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी है वही एंट्री करेंगे ना। तो अगली एंट्री यानी सीधे आप किस पे आ जाएंगे, परचेज कंसीडरेशन ड्यू पे। ठीक है, तो परचेज कंसीडरेशन ड्यू की एंट्री याद है ना, क्या थी, जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना जाएगा, परचेज कंसीडरेशन कितना ड्यू था 80,000, एक्स लिमिटेड के केस में कितना था 80,000, वाई लिमिटेड के केस में कितना था 50,000। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 80,000। ठीक है, फिर उसके बाद परचेज कंसीडरेशन रिसीव, परचेज कंसीडरेशन अमाउंट जो रिसीव हो रहा है, ये
किस फॉर्म में रिसीव हो रहा है, शेयर के फॉर्म में हो रहा है, तो इसीलिए लिखा है शेयर इन जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड कंपनी के शेयर दिए जा रहे हैं, तो जेड शेयर इन जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, 80,000। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद कौन सी एंट्री थी, याद करिए, इसके बाद कौन सी एंट्री थी, इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट है कि लॉस है वो वाली एंट्री करते थे ना। रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट है कि लॉस है वो वाली एंट्री करते थे। तो आप मुझे बताइए रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट बना दिया है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। रियलाइजेशन अकाउंट में ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। कैसे, ये देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किससे करते हैं, एसेट एक्सपेंसेस से डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी और परचेज कंसीडरेशन क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब अगर ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो देयर इज अ प्रॉफिट। ठीक है, या कह लीजिए लाइबिलिटी प्लस परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है एसेट से, तो देयर इज अ प्रॉफिट। और अगर एसेट और एक्सपेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू लाइबिलिटी एंड परचेज कंसीडरेशन, तो क्या होता था, लॉस होता था। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, इसको अगर आप फिगर्स यहाँ पे पुट करेंगे, एसेट कितने के हैं, बताइए एसेट कितने के हैं, एसेट है 83,300 के एसेट हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लाइबिलिटी कितने की है, ठीक है, लाइबिलिटी कितने की है, 3,300 की लाइबिलिटी है। और परचेज कंसीडरेशन कितने का है, परचेज कंसीडरेशन है 80,000 का। ठीक है, एक्स लिमिटेड के केस में 80,000 है ना, तो ज़रा आप इसको माइनस करेंगे, एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस परचेज कंसीडरेशन करेंगे, यू विल गेट निल। आपका कितना आएगा, जीरो आएगा, निल आएगा। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। इसीलिए वो वाली जो एंट्री थी ना रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस वाली एंट्री, वो होगी नहीं। दो एंट्रीज थी ना, एक प्रॉफिट की और एक लॉस की, वो एंट्री होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। क्यों ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, क्योंकि एसेट इज इक्वल्स टू एसेट, ये जो डेबिट साइड है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस परचेज कंसीडरेशन के बराबर है, इसलिए ना प्रॉफिट है ना लॉस है। ठीक है, यानी वो दो एंट्रीज खत्म हो गई। अब फाइनली लास्ट एंट्री होगी किसकी, फाइनल पेमेंट की। फाइनल पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में फाइनल पेमेंट होगा। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर इन जेड लिमिटेड। अमाउंट कितना होगा, वही परचेज कंसीडरेशन 80,000। ठीक, तो इस तरीके से करेंगे सिंपल सी जर्नल एंट्री। कितनी एंट्रीज हुई, एक दो तीन चार पाँच छः, कितनी है, एक दो तीन, और पिछली साइड पे एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स, बेसिक सिक्स जर्नल एंट्रीज आपका काम हो गया। तो इस तरीके से करेंगे एक्स लिमिटेड कंपनी जो है उसकी बुक में जर्नल एंट्री। राइट, अभी हमें वाई का करना है, अभी हमें जेड का करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2022 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ठीक है, इन सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, और 550 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। राइट, और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, ताकि मैं भी जल्दी जल्दी आप लोग के लिए वीडियोस ला सकूं। आजकल आप लोग के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन एटलीस्ट दो लेक्चर वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। और आप देख रहे हैं मैं कर भी रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे इसी तरीके से मोटिवेट करते रहा करिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि हाउ वॉज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोनों चैनल को। मेरा दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से, ठीक है, उस पे भी मैं कॉमर्स स्ट्रीम के वो सब्जेक्ट जो मैंने इस पे नहीं कवर किए वो उस पे कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो ज़रूर मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड बुक है, उसकी बुक में जर्नल एंट्री करेंगे। अब ये वाई लिमिटेड मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी, क्योंकि हम एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे हमने एक्स लिमिटेड के केस में किया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही वाई लिमिटेड के केस में भी होगा, बस यहाँ पे अमाउंट डिफर करेंगे। ठीक है, तो याद आ रहा है सबसे पहली एंट्री क्या थी, सबसे पहली एंट्री थी ऑल द एसेट्स विच आर टेकन ओवर बाई
जेड मतलब जेड लिमिटेड जो भी एसेट टेक ओवर कर रहा है उसकी एंट्री थी, उन सबको किस में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उसी की एंट्री है, उसी की एंट्री क्या है, फॉर वेरियस एसेट टेकन ओवर बाय जेड लिमिटेड, उन सबको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में एट बुक वैल्यू। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी एसेट्स क्वेश्चन में दिए हैं, वाई लिमिटेड के जितने भी एसेट्स हैं वो सब आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी बैलेंस शीट में अमाउंट दिया गया है वो सब आप एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे फिर इसको सम करेंगे, यू विल गेट 52,000। ठीक है, यहाँ पे इसका सम आएगा 52,000। ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री किसकी थी, लाइबिलिटी की। दूसरी एंट्री किसकी थी, लाइबिलिटीज की। फॉर लाइबिलिटीज विच आर टेकन ओवर बाय जेड लिमिटेड, जेड लिमिटेड जो लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना था, सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट कितना था, 2,000। ठीक है, वो आ गया। फिर इसके बाद अगली तीसरी एंट्री, एकदम सेम वही एंट्रीज हैं, बस अमाउंट चेंज है। तीसरी एंट्री क्या है, जो भी बैलेंस है शेयर कैपिटल का, जनरल रिजर्व का, पीएल अकाउंट का, वो सब किस में ट्रांसफर होगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। ठीक है, अब जनरल रिजर्व में एक्चुअली कोई अमाउंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे जनरल रिजर्व नहीं है। बाकी अगर जनरल रिजर्व में कुछ अमाउंट होता तो वो यहाँ पे होता। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट। अगर जनरल रिजर्व होता तो वो भी यहाँ पर डेबिट करते, बट है नहीं। ठीक है, ये दिस अकाउंट डेबिट है। ठीक है, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो और उसके जो जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिए वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया एज इट इज। ठीक, फिर इसके बाद अगली एंट्री क्या है, परचेज कंसीडरेशन ड्यू एंड परचेज कंसीडरेशन पेड। तो परचेज कंसीडरेशन ड्यू की एंट्री क्या है, जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और याद आ रहा है ना, वाई लिमिटेड के केस में क्या था, वाई लिमिटेड के केस में परचेज कंसीडरेशन कितना कैलकुलेट किए थे, 50,000, तो वही अमाउंट है। और जब परचेज कंसीडरेशन पे किया, परचेज कंसीडरेशन रिसीव किया इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तो एंट्री क्या होगी, शेयर इन जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यहाँ मैं लिखना भूल गई, दिस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू जेड लिमिटेड, अमाउंट क्या होगा, वही 50,000। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद किस चीज की एंट्री थी, याद करिए, रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट है कि लॉस है उसकी एंट्री थी ना। तो यहां पर भी आप देखेंगे ना, रियलाइजेशन अकाउंट में देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, निल है। ठीक है, कैसे निल है, क्योंकि देखिए एसेट कितने के आ रहे हैं, ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, एसेट कितने के आ रहे हैं, एसेट आ रहे हैं 52,000 के। लाइबिलिटी कितने की आ रही है, 2,000 की आ रही है। परचेज कंसीडरेशन कितने का है, 50,000 का है। तो देखिए एसेट, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर हो गया, यानी देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। ठीक है, तो इसलिए यानी दो एंट्रीज और कम हो गई। आखिरी एंट्री क्या है, फाइनल पेमेंट की, फाइनल पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर के फॉर्म में फाइनल पेमेंट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर इन जेड लिमिटेड। अमाउंट कितना का होगा, वही 50,000। ठीक है, जितने का परचेज कंसीडरेशन था। तो इस तरीके से वाई लिमिटेड की बुक में एंट्री होगी। समझ में आ गया, वही 6 बेसिक एंट्री है, झटपट हो गई। अब हम करते हैं जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड क्या है, ट्रांसफरी कंपनी, इसके बुक में एंट्री करते हैं। ठीक, तो एंट्रीज याद है ना, पिछले लेक्चर में बताया था, फोर्थ लेक्चर वीडियो में एंट्रीज बताई थी मैंने, पांच एंट्रीज बताई थी। और उसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको पांचों एंट्री करनी भी होंगी कि केवल 3 एंट्री से काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मेशन एक्सपेंस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, यानी पांचवी एंट्री होगी नहीं। और फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, यानी चौथी एंट्री भी नहीं होगी। ठीक है, तो यानी केवल 1, 2, 3 बेसिक एंट्री आपको करनी है, आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो पहली एंट्री क्या है, अच्छा ये जो एंट्रीज है, बिजनेस परचेज का क्या मतलब होता है, क्यों इसको डेबिट कर रहे हैं, लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड क्या है, क्यों इसको क्रेडिट कर रहे हैं, ये सब इन सवालों के जवाब मैं पिछले लेक्चर वीडियो में दे चुकी हूँ। इस लेक्चर में केवल मैं आपको एंट्री बता रही हूँ, क्योंकि ये क्यों डेबिट हो रहा है, ये क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये है क्या बिजनेस परचेज, ये सब मैं पिछले लेक्चर वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब मैं मान रही हूँ कि आपने पिछला लेक्चर वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से करते हैं, बस जर्नल एंट्री देखते हैं। तो पहली एंट्री क्या थी, बिजनेस परचेज की एंट्री थी ना। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। ठीक है, तो लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड, जो एक्स लिमिटेड कंपनी है उसका जो लिक्विडेटर है, उसे परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट उसे ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, वो अमाउंट कितना था, 80,000 था एक्स लिमिटेड के केस में, 50,000 था वाई लिमिटेड के केस में। दोनों का सम करेंगे और वो क्या जाएगा डेबिट में, 1,30,000। ठीक, ये होगी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है, एसेट एंड लाइबिलिटी विच आर टेकन ओवर।
एसेट एंड लाइबिलिटी विच आर टेकन ओवर, उसकी एंट्री थी ना, फॉर एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड जो टेक ओवर की जा रही है। तो इसमें क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स है, 6 एसेट थे ना, 1 2 3 4 5 6, 6 एसेट्स थे और जो लाइबिलिटी थी, ठीक है, 6 एसेट्स थे और जो भी लाइबिलिटी थी उसे करेंगे क्रेडिट। ऑल द एसेट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट टू, याद है, जनरल रिजर्व अकाउंट, यहाँ पे एक जनरल रिजर्व अकाउंट भी था और इस जनरल रिजर्व अकाउंट में क्या डालते थे, एडजस्टेड अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस इसमें डालते थे, ठीक है। बट आप यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी एसेट्स हैं इनके जो अमाउंट है ना वो एक्स और वाई लिमिटेड का सम करके यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। एक्स और वाई जो कंपनी है उसका आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी थी, तो उसका अमाउंट सम करके लिख रहे हैं 10,000। जैसे प्लांट एंड मशीनरी की अगर मैं बात करूँ तो एक्स लिमिटेड का है 18,300 एंड वाई लिमिटेड का है 13,450, दोनों का सम किया तो आया 31,750, तो इसलिए यहाँ पे ये वो लिखा है। तो बेसिकली एक्स और वाई का सम करके एसेट की वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। जैसे जो गुडविल है वो 30,000 और 20,000 है, ठीक है, तो यहाँ लिखा 50,000। तो ऐसे ही सारे एसेट्स रिकॉर्ड किए और लाइबिलिटी एक की है 2,000 और एक की है सन्ड्री क्रेडिटर, एक की है 3300, तो हमने जोड़ के लिखा 5300, ये लिखा। और फिर टू बिजनेस परचेज अकाउंट, बिजनेस परचेज यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे और कितना अमाउंट, 1,30,000, ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे कि डेबिट, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो, इसको आप सम करेंगे और इसको आप सम करेंगे, यू विल फाइंड कि अमाउंट इज सेम, कि जो अमाउंट आ रहा है ना इसको ज़रा हम सम करें तो कितना आएगा, 1,35,300, ठीक है। और जब आप इसको भी सम करेंगे यू विल गेट 1,35,300, ये आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कोई जनरल रिजर्व की एंट्री नहीं की है, ठीक है, वरना यहाँ पे करते टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, और उसमें डालते एडजस्टेड फिगर डिफरेंस। बट यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बराबर है इसलिए यहाँ कोई जनरल रिजर्व की एंट्री नहीं हुई, ठीक। ये हो गई 2 एंट्री। अब आखिरी एंट्री करते हैं। आखिरी एंट्री क्या है, परचेज कंसीडरेशन पेड। एक थी ड्यू की एंट्री, ठीक है, ये थी ड्यू की एंट्री, परचेज कंसीडरेशन ड्यू, एसेट लाइबिलिटी टेकन ओवर और इसके बाद है परचेज कंसीडरेशन पेड, इसकी एंट्री हो गई। पेड की एंट्री क्या होगी, लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 80,000, 50,000 और इधर 1,30,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 बेसिक जर्नल एंट्रीज होंगी और इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान था जर्नल एंट्री करना, राइट। तो चलिए, आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, बैलेंस शीट आप खुद बनाइए, ठीक है, बहुत आसान है, बुक से देखिएगा कैसे बनती है बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर, बहुत सिंपल सी है। रुक जाइए, मैंने यहाँ पे बनाया है शायद, हाँ, ये देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सारे फिगर आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट आप आफ्टर मर्जर, यानी जब एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड जब कंबाइन हो जाती है, जेड लिमिटेड बनती है, तो उसके बाद की बैलेंस शीट भी कह रहा है क्वेश्चन में बनाने के लिए। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ट्राई करिएगा, आसानी से बन जाएगी। कुछ नहीं, सिंपली दोनों एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के फिगर को सम करके लिखा गया है, ठीक है, और थोड़े से एडजस्टमेंट किए गए हैं। तो इसको खुद से आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो और इसी के साथ हमारा एमेलमेशन अब काफ़ी हद तक फिनिश हो गया है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।